बच्चों, मैं उमेश सर, फिजिक्स फैकल्टी। हमारा चैनल है यूपी फिजिक्स दरभंगा। तो क्लास 11th हमने स्टार्ट किए, जिसका ये सेकेंड लेक्चर है और चैप्टर चल रहा है आपका मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, तो हमने कल की क्लास में देखा था अलजेब्रा का कुछ फार्मूला। ठीक है, और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सबसे पहले मेंसुरेशन। ठीक है, इसको हिंदी में आप शायद बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्लास 10th में या 9th में है क्षेत्रमिति, तो वही चीज है ये मेंसुरेशन। ठीक है, तो इसके कुछ फार्मूले हम लिखने जा रहे हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला जो है सर्कल का, circumference of a circle, सर्कल का हिंदी आप जानते होंगे वृत्त होता है। ठीक है, तो वृत्त को हम बोलते हैं सर्कल। उसका सर्कमफ्रेंस का मतलब हुआ कि उसका परिधि, तो ये होता है 2 पाई r, जहां पे r क्या होता है रेडियस। ठीक है, यानी ये आपका सर्कल है, ये इसका रेडियस है, तो ये जो लेंथ हुआ उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है। सेकेंड फार्मूला, ये सर्कल का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, एंड थर्ड फार्मूला हम देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्या हो गया 3 डायमेंशनल फिगर, और सर्कल क्या हो गया 2 डायमेंशनल फिगर। ये बोर्ड के प्लेन में होता है। ठीक है, और स्फीयर XYZ तीनों में होता है, जैसे फुटबॉल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्फीयर हो गया, रिंग क्या हो गया सर्कल हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r3। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, उसके बाद स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया होता है बच्चा इसका 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो हमने स्फीयर का 2 चीज लिखा, एक वॉल्यूम और दूसरा सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम सिलेंडर की बात करते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो सिलेंडर जैसा कि आप जानते हो इस टाइप का होता है सिलेंडर। ठीक है, तो सरफेस इसमें कितने हैं, ये दो सरफेस जो है ढक्कन जैसा जो दिख रहा है आपका, ये फ्लैट सरफेस हम बोलते हैं, और ये वाला जो है सरफेस इसको हम कर्व सरफेस बोलते हैं। तो दोनों का सरफेस एरिया आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि ये दो है, एक का होगा सर्कल है तो ये पाई r स्क्वायर, ये भी होगा पाई r स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं इसको 2 पाई r स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया होगा इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस और ये लेंथ। ठीक है, तो ये लेंथ को हम L मान यदि ले तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r L। तो इस टाइप से ये टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका सिलेंडर का। ठीक है, इसमें आप चाहे तो 2 पाई r कॉमन ले सकते हो। 2 पाई r यदि आप कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा r प्लस L, तो ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस और डायमीटर में एक रिलेशन होता है। ठीक है, कि डायमीटर 2 टाइम्स होता है रेडियस का, रेडियस क्या हो जाएगा
हाफ डायमीटर का, तो डायमीटर के टर्म में आप यदि राइट करोगे तो ये एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो ये भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे 2r क्या होता है, 2r होता है डायमीटर, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं पाई डी डायमीटर के टर्म में, ठीक है। तो डायमीटर के टर्म में और रेडियस के टर्म में हमने दोनों बता दिया, ठीक है। फिफ्थ के बाद 6 नंबर फॉर्मूला हम इसका देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम होता है आपका एरिया इनटू लेंथ, तो ये एरिया हो जाएगा क्योंकि सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर और इसका लेंथ एल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो फिगर है वो है आपका कोन। कोन आप कौन सा होता है, आप जो आइसक्रीम सॉफ्टी खाते हैं वो होता है कोन, ठीक है। तो 7th नंबर इस टाइप का होता है आपका कोन, ये होता है कोन, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम हम देखने जा रहे हैं। पहले वॉल्यूम से पहले हम देख रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर इंटू एल, ठीक है। 8 नंबर वॉल्यूम ऑफ कोन, चूंकि ये भी 3 डायमेंशनल फिगर है, जो भी 3 डायमेंशनल फिगर होगा उसी का वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच इसका ये हाइट हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद 9th नंबर होता है क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, कोन क्या होता है, ये जो आपका रूम होता है, सॉरी कोन नहीं, क्यूब, क्यूब क्यूब की बात कर रहे हैं। तो क्यूब जो आपका रूम होता है वो एक क्यूब होता है। इस क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस, ये बॉटम, ये टॉप, लेफ्ट, राइट और एक फ्रंट और एक बैक, तो टोटल 6 सरफेस होता है। तो एक सरफेस का यदि ये साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, ये साइड को यदि आप a मान देते हो तो ये हो जाएगा साइड, 6 सरफेस है तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और साइड यदि आप a माने तो 6a स्क्वायर हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। 9th के बाद 10th, इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और तीनों साइड इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, और साइड यदि आप a माने हो तो a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये था बच्चों मेंसुरेशन का कुछ फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब आप क्लास 9 10 में सब पढ़े हो, मैं एक जगह कर दे रहा हूँ, जहां भी जरूरत पड़ेगा आपको एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री। तो आप देखो ट्रिगोनोमेट्री, 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 इसके हम कुछ फॉर्मूले, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे।
ट्रिगोनोमेट्री आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो तीन तरह का सिस्टम बेसिकली हम पढ़ेंगे। पहला जो सिस्टम है, ठीक है, उसका नाम है आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो पहले हम इस सिस्टम की बात करेंगे। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम क्या करेंगे, तो इस सिस्टम के अंदर वन राइट एंगल ये होगा आपका 90 डिग्री के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि एक राइट एंगल है। राइट एंगल कब बनता है, जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। और इसको यदि आप 90 इक्वल पार्ट में ब्रेक करो, तोड़ दो, तो हर एक पार्ट होगा 1 डिग्री का, ठीक है। तो ऐसे इसमें टोटल कितने हो गए, 90 पार्ट, तो 90 डिग्री, ठीक है। और इस सिस्टम में 1 डिग्री बराबर कितना होगा, ठीक है। तो 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री यानी इसको हम लिखेंगे 1 डिग्री को ऐसे। और ये होगा आपका 60 मिनट, डैश का मतलब मिनट। तो यहाँ पे 1 डिग्री को, ये मान लो 1 डिग्री है, इसको 60 इक्वल पार्ट में तोड़ा गया है और हर एक पार्ट 1 मिनट का है। तो टोटल 60 मिनट हो गया 1 डिग्री में। ये पूरा एंगल कितना है, 1 डिग्री का है, ठीक है। और 1 मिनट बराबर 1 मिनट, तो 1 मिनट को आप 1 डैश लिखेंगे, ये होगा 60 सेकेंड के बराबर। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में ये है एंगल का मेजरमेंट, ठीक है। सेकेंड सिस्टम जो हम देखने जा रहे हैं वो है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में 1 राइट एंगल को लिया गया है, 1 राइट एंगल को लिया है 100 ग्रेड। जी का मतलब हुआ ग्रेड, ठीक है। तो 100 ग्रेड लिया गया, तो ये ग्रेड का सिस्टम हुआ, ठीक है। और इसमें 1 ग्रेड बराबर 1 ग्रेड बराबर लिया गया है 100 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो सेंटेसिमल सिस्टम में ये आपको याद रखना है, सेक्साजेसिमल सिस्टम में ये आपको याद रखना है। अब है एक तीसरा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, तीसरा नंबर जो सिस्टम है एंगल मेजरमेंट का, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। तो ये सिस्टम में ये बताया गया है कि एक रेडियन का बेसिकली डिफिनेशन बताया गया है। तो इन दिस सिस्टम, unit of angle is radian.
इस सिस्टम में एंगल का यूनिट रेडियन यूज किया गया है, ठीक है। अब 1 रेडियन क्या है? व्हाट इज 1 रेडियन? व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन आप किसको बोलेंगे? ठीक है, तो 1 रेडियन का डेफिनेशन ये है, इसका आंसर आप राइट कर सकते। ये क्वेश्चन हो गया व्हाट इज 1 रेडियन। तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि एंगल मेड बाय आर्क of length is equal to radius of a circle at the center is called 1 radian। इसका मतलब क्या है कि ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल का मान लेते ये एक आर्क लिए हमने, और ये आर्क का दोनों एंड, दोनों किनारा को सेंटर से मिलाएंगे तो ये रेडियस बन गया, ये रेडियस बन गया, ये आर्क, ये भी आर्क, और ये जो आर्क है इसका लेंथ यदि रेडियस के बराबर हो गया तो ये लेंथ यहाँ पे जो एंगल बनाएगा थीटा वो होगा आपका 1 रेडियन। यही डेफिनेशन। वैसा आर्क जिसका लेंथ रेडियस के बराबर हो वो जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसको बोला जाएगा 1 रेडियन, ठीक है। तो एंगल बेसिकली 2 तरह का होता है, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल होता है 2 डायमेंशनल फिगर के लिए और सॉलिड एंगल होता है 3 डायमेंशनल फिगर के लिए। तो यहाँ पे हम प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है? प्लेन एंगल थीटा का फॉर्मूला है आर्क लेंथ, आर्क का लेंथ यानी L अपॉन रेडियस, रेडियस का मतलब R। तो थीटा बराबर फॉर्मूला होता है L/R, ठीक है। यहां से आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा R इंटू थीटा। थीटा को आपको रखना पड़ेगा रेडियन में, तब आप लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से यदि हम देखें तो लेंथ इस आर्क का कितना है? R है अपॉन रेडियस R, तो R से R कट गया, ये आ गया 1 रेडियन, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है 1 रेडियन, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। तो ये है सर्कुलर सिस्टम। इसमें कुछ चीजें हम और लिखेंगे, जैसे डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनी टाइम याद रहना चाहिए, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। इसके बीच में रिलेशन जो होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, पाई रेडियन। इस पाई रेडियन को शॉर्ट में पाई के ऊपर सी लगा देंगे। जैसे डिग्री में हम ये छोटा सर्कल लगाते वैसे रेडियन में सी लगाते, ठीक है। तो 180 डिग्री बराबर कितना हो गया? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? पाई बाय 180 रेडियन। ये कन्वर्जन में बहुत काम करेगा। और यदि 1 रेडियन पूछा जाएगा तो 1 रेडियन हो जाएगा आपको 180 डिग्री बटे पाई,
ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना, इस टाइप से 360 डिग्री बराबर हो जाता है 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन करने के लिए, ये हमेशा आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये देखे। चलिए और कीजिए तब तक। अब हम इसमें आगे देखने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का ही कुछ और कॉन्सेप्ट। तो अब हम देखने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, तो इसके लिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल 90 से कम होगा, और 90 से कम एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इस एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस अलग होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर और बेस अलग होगा, लेकिन दोनों के लिए हाइपोटेनस ये होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम इस एंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर थीटा, फॉर एंगल थीटा, ठीक है, थीटा के सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर, जिसको आप लंब बोलते हो। ठीक है, इसको हम P से डिनोट करेंगे, और ये जो इंक्लाइंड लाइन है, टेढ़ा लाइन है, ये हाइपोटेनस होगा, जिसको हम X से डिनोट करेंगे। तो ये कौन सा बच गया, बेस बच गया। ठीक है, तो फॉर थीटा, साइन थीटा यदि आप लिखते हो, इसमें कितने रेशियो पॉसिबल है किसी भी दो साइड का, तो इसका 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 और फिर उल्टा, टोटल 6 पॉसिबल है। तो साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसी का उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा h बाई पी। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा h बाई बी, और इस रेशियो को उल्टा करेंगे तो ये कहलाता है कॉट थीटा। टेन का उल्टा हो गया कॉट थीटा, और ये हो जाएगा b बाई पी। तो ये तो हो गया एंगल थीटा के लिए। इस टाइप से इस एंगल को यदि हम अल्फा माने तो इसके लिए भी हम नोट कर सकते हैं। तो फॉर एंगल अल्फा की बात यदि करें तो इसके लिए ये साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस। तो इसके लिए साइन अल्फा यदि आप लिखना चाहो तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमें नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी से आप समझ लो ये ठीक है। इसके लिए ये याद रखना है कि इसके लिए इसके सामने वाला ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनस वही रहेगा, और ये हो जाएगा अल्फा के लिए बेस, और बाकी यही कॉन्सेप्ट है आपको। ठीक है, तो ये टोटल 6 रेशियो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जिसको बोला गया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो इसी के आधार पे आप और भी रिलेशन लिख सकते हैं। ये इसका उल्टा, तो साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, या फिर इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक, और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा, और इसका उल्टा यदि करें
तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा, ये दोनों देखो एक दूसरे का रिवर्स है, उल्टा है, तो ये होगा 1 बाई कॉट थीटा, और इसका रिवर्स करेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, तो आज का क्लास बच्चों हम यहीं पे रोकते हैं। कल के क्लास में हम क्वाड्रेंट सिस्टम और डिफरेंट एंगल के लिए, यानी डिफरेंट क्वाड्रेंट सिस्टम में कौन ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ठीक है, आपका दिन शुभ रहे।